नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदू 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व से समृद्ध श्रृंगवेरपुर अब पर्यटन के मानचित्र पर एक नई पहचान बना रहा है। गंगा तट पर स्थित इस स्थल पर विकसित किया गया निषाद राज पार्क स्थानीय लोगों और दूर दराज से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। पौराणिक मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां भगवान श्री राम को वनवास जाते समय निषादराज ने गंगा पार कराने में मदद की थी। इस ऐतिहासिक प्रसंग को जीवंत बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा निषादराज पार्क का निर्माण कराया गया है। पार्क में भगवान श्री राम और निषादराज के भेंट की भव्य प्रतिमा, सुंदर बागवानी, बैठने की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था और बच्चों के लिए मनोरंजन स्थल भी बनाए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं आपके साथ हूं कुलदीप सिंह। आज हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और प्रतापगढ़ जिले के सीमा पर स्थित एक स्थान है भगवान श्री रामचंद्र जी का, श्रृंगवेरपुर नाम से जाना जाता है। वहाँ के पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री सांडिल जी महाराज हमारे साथ हैं। तो श्रृंगवेरपुर के बारे में महाराज जी से जानते हैं क्या यहाँ की महिमा है और प्रभु श्री रामचंद्र जी का कैसे निषाद राज जी से मिलान हुआ, इसके बारे में जानते हैं। महाराज जी थोड़ा सा बताएं। देखिए, श्रृंगवेरपुर श्रृंगी ऋषि के नाम से जाना जाता है। जो श्रृंगी ऋषि जब राजा दशरथ जी के पुत्र नहीं हो रहे थे तो वशिष्ठ जी ने सुझाव दिया कि श्रृंगी ऋषि को लाकर यहाँ जो है यज्ञ कराएं। तब श्रृंगी ऋषि जाके वहाँ यज्ञ कराए थे और खीर दिए थे जिससे भगवान का जन्म हुआ था। तब से श्रृंगी ऋषि के ही नाम से श्रृंगवेरपुर नाम पड़ा। और दूसरा यहाँ का जो महत्व है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे तो श्रृंगवेरपुर धाम एक रात्रि विश्राम किए थे और निषाद राज गुह जो यहाँ के राजा थे वो उनके मृत थे। तो एक रात्रि उनका यहाँ विश्राम हुआ और यहीं से फिर वो भरद्वाज गंगा पार करके भरद्वाज मुनि आश्रम और उसके बाद चित्रकूट गए थे। तो ऐसी मान्यता है उस समय कि जितने तीर्थ थे, भगवान राम जी जब यहाँ रुके तो सारे तीर्थ यहाँ आ गए थे। तो यहाँ तीर्थ के समान ही इसका पूर्ण लाभ है। अगर यहाँ कोई आता है, परिक्रमा करता है तो सारे तीर्थों का पुण्य उसको निश्चित मिल जाएगा। आजकल बड़ा चर्चा में पूरे भारत में है निषाद पार्क, जो यहाँ नया बन रहा है। उसके अंदर था तो पहले भी, लेकिन बड़ा परिवर्तन आया है। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार उस पर विशेष रूप से काम कर रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा महाराज जी बताएं। देखिए, रामायण कालीन जो भी चीज़ें उस समय रही त्रेता में, वही उसका जो है चरित्र चित्रण किया गया है उस पार्क में। राम जी कैसे वनवास में गए, वनवासी राम कैसे थे, घाट पे क्या था, केवट, सारे उसी में चरित्र चित्रण उस पार्क में दर्शाया गया है। और उस त्रेता युग की याद वो झलक दिखा देता है। तो ये मुख्य है। और बाकी उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन के हिसाब से बहुत सारे कार्य कर ही रही है। अभी आप देखेंगे और बहुत सारे कार्य करने हैं। योगी जी से निवेदन है कि जो एक हम सब लोग परिक्रमा करते हैं अपने संप्रदाय से, 14 कोसी परिक्रमा, उसका मार्ग बन जाता तो बहुत उत्तम रहता। जो हमारे दर्शक है वो प्रयागराज तक आते हैं, संगम में स्नान करने, अयोध्या जाते हैं, यहाँ भी कुछ दर्शक आते हैं, उनके लिए कुछ आप बताएं कि अगर वो यहाँ देखना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वो दर्शन करना चाहते हैं तो क्या है? नहीं, यहाँ प्रयागराज आए। प्रयागराज से 30 किलोमीटर ही दूर पड़ता है, तो आ जाएं और दर्शन करें। यहाँ एक और मान्यता है कि शांता माता और श्रृंगी ऋषि का दर्शन करने से अगर किसी को पुत्र नहीं हो रहा है, कोई मन्नत मांगता है, अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी, निश्चित ही उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, ऐसी मान्यता है। तो वो भी लोग आ सकते हैं। और जो तीर्थ का, जैसे अयोध्या है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, वैसे एक यह भी तीर्थ है।
यहाँ जहाँ भगवान श्री राम स्वयं आए, चरण पड़े, तो यह भी तीर्थ ही है भगवान का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ थे महाराज जी, सिंगवेरपुर के पीठाधीश्वर हैं और जगत गुरु भी हैं श्री सांडिल जी महाराज। उनसे हम जान रहे थे सिंगवेरपुर के बारे में। कैमरामैन रत्नेश पांडे के साथ ब्यूरो चीफ प्रतापगढ़ कुलदीप सिंह। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।